हे हाय गाइस, फिल्म फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जवान आज रिलीज हुई और पूरे दिन भर में जवान का फीवर छाया रहा और आने वाले कई दिनों तक छाने वाला है। वैसे आज जब फिल्म रिलीज हुई तो इस दिन पूरे दिन मैं बिजी था, बहुत सारे ओपिनियंस और एक्सपर्ट के राय आपके सामने पेश कर रहा था, एक्साइटमेंट पेश कर रहा था और फर्स्ट हाफ का और सेकेंड हाफ का रिव्यू मैंने पेश किया था। लेकिन मैंने कहा था कि जवान को लेकर मैं अपना कंप्लीट रिव्यू ही आपके सामने रखूंगा, तो इस वीडियो में मैं जवान का कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूं। उसी के साथ दो इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर भी मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। पहला मुद्दा है कि किस तरह कुछ लोग जवान की तारीफ करने के लिए दूसरी फिल्मों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दूसरी फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि किस तरह कुछ लोग जवान को क्रिटिसाइज करने के लिए एक अलग ही तरह का तर्क दे रहे हैं। तो इन दोनों मुद्दों पर मैं अपना एक बात रखूंगा, क्लैरिफिकेशन रखूंगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जवान के रिव्यू के बारे में। तो भाई, जवान जो है ना, आउट एंड आउट इट्स अ SRK शो। SRK इज अ कंप्लीट सुपरस्टार, वी कैन से। वो इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार है, ये बात साबित हो चुकी है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनने वाले हैं अब जवान का, जब ओपनिंग डे का जब रिकॉर्ड सामने आएगा। और पहले वो ऐसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर होंगे, सुपरस्टार होंगे, जिनकी दो फिल्में वो भी लगातार 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर रही है। तो अपने आप में अलग बात है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कहानी के बारे में। तो कहानी जो है, कुछ लोग ये कहेंगे कि ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ कहानी है, बदला लेने के ऊपर कहानी है, कुछ अलग चीज़ें लोग बोलेंगे। लेकिन एक्चुअली में मैं आपको बोलूँ, किसी भी फिल्म में अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है ना, तभी उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है। तो इस फिल्म के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आई और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में नज़र आई। और हर चीज़ में, हर एक एस्पेक्ट में आप देखेंगे, जैसे कि माँ होगी, पिता हो गया, बच्चा हो गया और इन सब का बिछड़ना हो गया, किस सर्कमस्टेंसेस में हुआ, ये सारे के सारे जो एलिमेंट दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर, वो सभी के सभी हमें बांध कर रखते हैं, इमोशनल भी कर देते हैं, कनेक्ट करते हैं और हमारे अंदर एक गुस्सा भी पैदा करते हैं कि क्यों हुआ, और अगर हुआ तो जस्टिस मिलना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा ये जो फिल्म है सोशल जस्टिस के ऊपर भी बात करती है। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो फिल्म है एक्चुअली में इंटरटेनमेंट तो दे रही है, मारधार तो हो रहा है, एक्शन हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, उसका जो सेंस है हमें कराती है, उसका एहसास कराती है। आज के जो जेन जी के जो हमारे जो हैं यंगस्टर्स हैं, वो खुले तौर पर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। ठीक है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस फिल्म के अंदर, वो बताई गई है, बहुत ही साफ तरीके से बताई गई है। तो इस तरह से एक टिपिकल, आप इसे मसाला फिल्म नहीं बोल सकते, इसके अंदर वो मैसेज भी है और बहुत ही गंभीरता के साथ वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। जो शाहरुख खान एक डायलॉग बोलते हैं, शाहरुख खान को क्या प्रेजेंट किया है, क्या पेश किया है, व्हाट अ डायरेक्शन, ये मुझे अच्छा लगा। अलग अलग लुक्स में नज़र आ रहा है, अलग अलग डिफरेंट लुक्स में नज़र आ रहे हैं और डबल रोल भी है शाहरुख खान का। तो ऐसी बातें हैं जो बहुत अच्छी है। और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो विजय सेतुपति कमाल के विलन नज़र आ रहे हैं और इंटरेस्टिंग भी लगते हैं जिस हिसाब से वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं। उसके अलावा नयनतारा भी है, दीपिका पादुकोण भी है और एक स्पेशल कैमियो है जिसके बारे में आप सभी जान चुके हैं, लेकिन हम अभी बात नहीं करेंगे इस वीडियो में क्योंकि मज़ा शायद काफ़ी लोगों का किरकिरा हो सकता है। स्केल जो था इस फिल्म का बहुत ही शानदार था, अलग अलग डिफरेंट एंगल से, और ऐसे फाइटिंग सीन्स इस फिल्म के अंदर नज़र आए हैं जो अपने आप में एक फ्रेश नज़र आ रही थी और लोगों को पसंद भी आ रही थी। सबसे ख़ास बात मुझे इस फिल्म की ये लगी कि अक्सर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो भी फिल्में आती है, ख़ासतौर मसाला फिल्में ही क्यों ना आती हो, उसमें हम देखा करते हैं कि कहीं ना कहीं वो जो देसी कनेक्ट होता है, देसी टच जो होता है, वो मिसिंग होता है। और उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी एस्पेक्ट से ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न जो टच होता है वो डाल दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर देसी टच है। चाहे वो बच्चे हों, बच्चे जब बीमार पड़ते हैं, अस्पताल में जाते हैं, जो करप्ट नेताएं हैं, या फिर जो लेडीज़ है, लेडीज़ के अंदर कहीं ना कहीं आप देखेंगे उनके जो लुक्स है, बात करने का तरीका है, काफ़ी मॉडर्न लग रही है, लेकिन वो सब के सब देसी हिंदुस्तानी। तो वो सारे के सारे जो कनेक्ट हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मतलब
कंप्लीट तरीके से पूरा इंडिया इस फिल्म के अंदर बताया गया है, भारत बताया गया है, और ये मुझे अच्छा लगा। एक लग रहा है कि मैं अपने देश की फिल्म देख रहा हूँ। ये इस फिल्म के हिसाब से मुझे लग रहा है जो साउथ में तमिल इंडस्ट्री या फिर तेलुगु इंडस्ट्री किया करती है, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो चीज़ नज़र आई। एक हिंदुस्तानी फिल्म हम देख रहे हैं, ऐसा मुझे पूरी तरह से फील हुआ और मुझे अच्छा भी लगा देखकर। तो ओवरऑल मुझे ये कंप्लीट फिल्म लगी और मासी एंटरटेनमेंट के हिसाब से एक अच्छी फिल्म है, और मेरी तरफ से इस फिल्म को 4 स्टार आउट ऑफ 5। कुछ एस्पेक्ट, कुछ एंगल को ध्यान में रख दिया जाए तो मैं अपने हिसाब से मानता हूँ कि थोड़े से मार्क्स कटने चाहिए, लेकिन ओवरऑल जिस जॉनरा में ये फिल्म बनी है उस हिसाब से कह सकते हैं कि ये फिल्म शानदार थी। अब मैं बात करना चाहता हूँ उन मुद्दों के बारे में जिस पर मैंने शुरुआत में मैंने बताया था कि मैं उस पर चर्चा करूँगा। तो पहला जो मुद्दा है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि कैसे कुछ लोग जवान की जो है ना तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन तारीफ़ करते हुए दूसरी फिल्मों का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। जैसे कि एक कमेंट मैंने सुना कि गदर जो है अभी हाल ही में सक्सेसफुल हुई, तो गदर को लोग कह रहे हैं कि गदर ऐसा इतना सक्सेसफुल हो गई क्यों हुई, ये पाकिस्तान दिखा रहे हो, यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है। तो मैं सबसे पहले ना उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, शाहरुख खान की पिछली फिल्म जो है ना पठान, उसमें भी शाहरुख खान ने पाकिस्तान दिखाया है, आप देख लो। और गदर का जो मेन विलन है ना, आप देखोगे पठान में भी वो विलन है, तो पाकिस्तान वहाँ पे भी है। और पठान भी एकदम सक्सेसफुल हुई, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं बोला कि पाकिस्तान को दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने गिरेबान में झांको और कंफर्म कर लो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और जो लोग एक्चुअली आंख बंद कर इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखते हुए गदर का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और जवान की तारीफ़ कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जिनका भी सुनकर ये बात कर रहे हैं वो हेटर्स है। तो हेटर्स का अपना अपना वो होता है, हमें सब फिल्म को देखना है। गदर भी एक अच्छी फिल्म है, लोगों को पसंद आई है, जवान भी अच्छी फिल्म है अपने हिसाब से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गदर को बोलोगे पाकिस्तान का दिखा रहे इसलिए इतना इतना कलेक्शन हो गया। अरे भाई, शाहरुख खान ने भी दिखा दिया है पाकिस्तान, और वो भी अच्छा खासा कलेक्शन किया है। तो ये बात है। अब मैं दूसरा मुद्दा जो है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। दूसरा मुद्दा ये है कि जवान का कुछ लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, और क्रिटिसिज्म ये कर रहे हैं कि इसके अंदर जो कहानी बताई गई है वो एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जैसे कि बदला लेना, ठीक है, ट्रेजेडी हो जाना, और जो ट्रेजेडी करवाता है, जो अत्याचार करता है, उसके अगेंस्ट बदला लेना, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट को कई लोगों ने कहा कि इसी पे बन रही है, उतना कुछ खास नहीं है। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कोई भी फिल्म होती है ना, कोई भी फिल्म आप देखोगे उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होती है। अब कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होती है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे पैदा होती है, किसी ना किसी चीज़ पे तो पैदा होती है ना। और जब ऐसा आपके साथ अत्याचार होता है तो उसका तो बदला लिया ही जाता है ना। ये यूनिवर्सल, ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। कहीं पे भी जाओ, किधर भी जाओ, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, बिल्डर ने कुछ घपला कर लिया या ब्रोकर ने कुछ कर लिया, आपने इतना मेहनत से कुछ काम किया, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे रूल्स डिसीजन ला दिए आपके ऊपर, ऐसा हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें होती है आपके अंदर, वो गुस्सा होता है और मन करता है मैं बदला लूँ, मन करता है मैं उसका हिसाब किताब चुकता करूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये मैं आम जिंदगी के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन हम लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ सिनेमा को हम देखते हैं, उसके अंदर अलग तरीके से फिल्म दिखाई जाती है, तो उसमें तो हम और ज़्यादा इंजॉय करते हैं ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये तो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, लेकिन उसको लोग बोल रहे हैं ये रिपीटेड है। लेकिन कैसे रिपीटेड हो सकता है? अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं लोग स्पोर्ट्स की अगर मैं बात कर लूँ, तो स्पोर्ट्स में तो लगातार चीज़ें रिपीटेटिव होती है, सेम रूल्स सेम टूल्स। फुटबॉल आप देख रहे हो, वही रूल चल रहा है, वही फुटबॉल से लोग गेम खेल रहे हैं। क्रिकेट देख रहे हो, बैट बॉल से कर रहे हैं, वो उसका सेम रूल है, लेकिन उसके अंदर आप कॉन्फ्लिक्ट तो देखते हो ना। मेन क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ही होता है ना मेन। तो हर एक फिल्म में, हर एक कहानी में आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट मेन होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि आप देखोगे बदला ले, अरे हर चीज़ में हर एक एस्पेक्ट अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए होता है, ठीक है। किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है, किस तरह से प्रेजेंटेशन हो रहा है, उस पर हमें बात करनी चाहिए। ये चीज़ नहीं होती है। लेकिन ये जो बदला लेना, ये सब कॉन्फ्लिक्ट वाली जो चीज़ है ना, ये यूनिवर्सल है। जब तक सृष्टि है, जब तक अंत नहीं होता संसार का, तब तक ये कॉन्सेप्ट चलता ही रहेगा। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं क्रिटिसिज्म, ये छोटी मोटी बात को और जो समझ नहीं रहे हैं,
उनको मैं कहना चाहता हूँ ऐसा मत करो यार। फिल्म के अंदर जो प्रेजेंटेशन है बहुत नई तरीके से बताई गई है और आप देखोगे कि जो भी कहानी है उसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे लेयर्स के हिसाब से नई नई चीज़ें हैं। जैसे दीपिका पादुकोण को सज़ा हो जाती है, ठीक है, लेकिन जब जैसे ही वो उसका एग्जीक्यूशन हो रहा होता है बाद में पता चलता है वो मेडिकली वो अनफिट है, या फिर वो फिल्म देखोगे, स्पॉइलर नहीं देखो, लेकिन वहाँ पर आप देखोगे कि इंडिया का एक कानून है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अपने आप में कुछ नई चीज़ है जो फिल्म के अंदर दिखाई गई है। काफ़ी ऐसे फिल्में हैं आपने देखा होगा वहाँ पे नहीं बताई गई, लेकिन यहाँ पर बताई गई है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ भी सोचकर आप क्रिटिसिज्म मत करो। तो पहला जो मुद्दा था मैं आपको बता दिया। पहला मुद्दा ये था कि जवान की तारीफ में दूसरी फिल्म का क्रिटिसिज्म वो भी गलत था, और दूसरा जवान का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये बदला लेना कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो भी मैंने क्लियर कर दिया कि क्या चीज़ है। तो ये सारे एस्पेक्ट मैंने कवर कर दिए हैं, अपना रिव्यू भी दे दिया, और जो लोग कुछ कह रहे थे उसके बारे में उस मुद्दे पर भी अपना एक क्लैरिफिकेशन और अपने हिसाब से एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे रिव्यू को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जवान आपने देख लिया, तो जवान के ऊपर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, आपको कैसी फिल्म लगी है, वो सब ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।